बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.8 हम लोग कर रहे थे। इसके हम लोगों ने 7 क्वेश्चन जो हैं वो कर लिए। वो सेम ही मेथड से थे, जिसमें एक लीनियर इक्वेशन थी और एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन थी। हमने लीनियर में से वैल्यूज़ जो हैं वो निकाल के जो है सेकंड डिग्री की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किए थे। अब ये जो हमारी सेकंड फॉर्म है, जिसे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 जो है वो इसी मेथड से होंगे। इसमें एक तो एक्स वाई वाली टर्म मौजूद नहीं होगी, यानी ऐसी टर्म जिसमें एक्स वाई की प्रोडक्ट है। जैसे देखिए, इसमें एक्स स्केयर वाली टर्म है, वाई स्केयर वाली टर्म है, अकेली एक्स वाली टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, अकेली वाई वाली भी टर्म हो सकती है, लेकिन एक्स वाई की प्रोडक्ट वाली टर्म इसमें मौजूद नहीं होगी। ठीक है। और दूसरी बात ये, इसमें एक्स स्केयर का और वाई स्केयर का कोफिशिएंट सेम होगा। जैसे ये भी 1 है और ये भी 1 है। इसको भी जब हम ओपन करेंगे, इसमें भी एक्स स्केयर और वाई स्केयर का कोफिशिएंट जो है वो 1 ही आएगा। तकरीबन जितने भी ये तीनों क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए, इन सब में एक्स स्केयर और वाई स्केयर का कोफिशिएंट 1 ही है। 1 ना हो, सेम भी अगर हो, जैसे 2 एक्स स्केयर है प्लस 2 वाई स्केयर हो, तो फिर भी इसको इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अब जो है, इसको सॉल्व हमने करने के लिए क्या करना है, पहले तो हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं। लेट एक्स प्लस 3 स्केयर plus y minus 1 square equal to 5. This one is equal to equation 1. And x square plus y square plus 2x equal to 9, and this one is equation number 2. ठीक है। अब फ्रॉम 1 इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये स्केयर हम ओपन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पहले इसके स्केयर ओपन है। इसके भी हम स्केयर ओपन करके थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, यानी हमने होल स्केयर वाले फार्मूले से इसको ओपन करना है। जब भी प्लस या माइनस में 2 टर्म्स हो तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab वाला फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। इसी तरह से हम ये y माइनस 1 का स्केयर ओपन करेंगे। वाई स्केयर प्लस 1 स्केयर प्लस 2 इंटू वाई इंटू, सॉरी ये माइनस वाला फार्मूला है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 1 इक्वल टू 5। अब ये स्केयर ओपन कर लेते हैं। एक्स स्केयर प्लस 9 प्लस 3 2 ज़ार 6x प्लस, इसी तरह से क्योंकि प्लस है ये एज इट इज़ टर्म आ जाएंगी। मैं ब्रैकेट्स नहीं लगा रही, सिर्फ ये मैंने ब्रैकेट्स इसलिए लगाई हैं तो आपको पता चले कि ये एक्स प्लस 3 का होल स्केयर है इतना पार्ट, और ये जो है हमारे पास y माइनस 1 का जो है होल स्केयर है। एक स्टेप में लिखना तो ऐसे ही लगा के अगले स्टेप में भी ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू 5। अब हम एक्स स्केयर वाली और वाई स्केयर वाली टर्म जो है इनको कंबाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 6x माइनस 2y, 9 प्लस 1 जो है वो 10 है, प्लस 10, ये 5 भी इसी साइड पे ले आते हैं, माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है। ये आ जाएगी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब हमने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 जो है वो सब्ट्रैक्ट करनी है। यहाँ से भी 9 हम लेफ़्ट साइड पे ले आए, इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है। लिखना तो एक स्टेप में लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको थोड़ा सा इसमें भी माइनस, या तो हम ये भी कांस्टेंट उस साइड पे ले जाएं या वो वाला कांस्टेंट भी इस साइड पे ले आएं। उसके बाद हमने इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 लिखी है। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2x, और उसमें इक्वल टू 9 था, ये मैं माइनस 9 इक्वल टू 0, ताकि ये कांस्टेंट जो है वो एक साइड पे ही हो जाए। अब जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और ये प्लस हो जाएगा। ये भी देखें कैंसिल हो जाएगी, ये भी टर्म कैंसिल हो जाएगी। 6x में से 2x जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4x माइनस 2y, और ये जब हम ऐड करेंगे तो ये 14 आ जाएगा इक्वल टू 0। इसमें से 2 हम कॉमन ले लेते हैं,
2 कॉमन ले लेंगे, 2 ये है 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। अब 2 के साथ अगर हम डिवाइड कर दें तो हम इसको कहते हैं दिस इम्प्लॉयज़ दैट 2x माइनस वाई प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें हमारे पास एक जो है लीनियर इक्वेशन बन गई है, जैसा हमारे पास पहले वाले क्वेश्चन में थी। इसमें हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन थी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अब हमने इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। जो हमें दो इक्वेशन दी गई हुई थी उन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन के साथ बिल्कुल उसी मेथड से जैसा कि हमने इसी एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चन के साथ किया था। तो जो भी आपको पहली दोनों दी गई इक्वेशन में से सिंपल लगे इसको उसके साथ सॉल्व कर लें। उसमें हमने क्या किया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी x की या y की, और जो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन थी उसमें हमने पुट की थी। तो यहाँ से हम y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो वो 2x प्लस 7 इक्वल टू वाई हमारे पास ये आ जाएगा। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2, जो आपको सिंपल लगे उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, यही वाली जो इक्वेशन थी। putting this value in equation number 2। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी एक्स स्क्वायर। तो हम क्योंकि y की वैल्यू पुट करनी है एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे 2x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2x है तो प्लस 2x एज इट इज़ रहने देंगे, साथ में माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी सिंपल एक्स में। तो उसको अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, ज़ाहिर है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से या फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकेंगे। वहाँ से हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज़ आएंगी वो दोबारा हम इसी रिलेशन में, इसको मैं 4 कह देती हूँ, 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो वाई की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। अब हम ये 2x प्लस 7 का स्क्वायर जो है ओपन करेंगे, ये है एक्स स्क्वायर। 2x का स्क्वायर मैं डायरेक्ट अब लिख रही हूँ 4x स्क्वायर आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, और जब 2 और 2x और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 आ जाएगा, 28x। इसी तरह से अब ये जो अगली टर्म्स हैं ये हम एज इट इज़ लगा देंगे। अब हम इसको देखेंगे एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे, एक्स वाली टर्म को कंबाइन कर लेंगे और कांस्टेंट को हम कंबाइन कर लेंगे ताकि हमारे पास जो है इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। हमारे पास 4x स्क्वायर है और x स्क्वायर है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x स्क्वायर, और x वाली हमारे पास 28x है और हमारे पास 2x है तो ये 30x आ जाएगा। इसके अलावा 49 है और माइनस 9 है, जब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 40 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स में। इसको थोड़ा सा अगर हम शॉर्ट करना चाहें तो इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 इसमें से कॉमन अगर हम ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब अगर इस इक्वेशन को 5 के साथ डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसके हम जो है पेयर बना के भी कर सकते हैं और इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं। आपको जो काम आसान लगता हो इसके पेयर्स बन सकते हैं तो आप इसके पेयर ही बना लें। 4 2s are 8 जब हम ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व करना चाहेंगे तो तब भी आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, and then x is common, x plus 4 plus 2 is common, and x plus 4 equal to 0. From here x plus 4 into x plus 2 is equal to 0. This implies that x plus 4 is equal to 0 and x plus 2 is equal to 0. From here x is equal to negative 4 and from here x is equal to negative 2.
अब हमारे पास x की दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई हैं। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम जो पहले हमने रिलेशन निकाला था ये वाला, इसी में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। इनको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। If x is equal to -4 then y is equal to y, क्योंकि हमारे पास इक्वल था जो हमने इक्वेशन नंबर लिखा है पीछे 2x+7 के 2x+7 था, तो x की जगह पे हम इसकी वैल्यू -4 लगा लेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा -8 + 7 और आंसर हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है, और इसी तरह से इफ़ x इज़ इक्वल टू -2 देन y इज़ इक्वल टू 2 × -2 + 7 इज़ इक्वल टू -4 + 7 दैट इज़ इक्वल टू 3। तो अब हम इसका जो है सोल्यूशन सेट लिखेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू थी -4 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है -1। इसी तरह से x की जो दूसरी वैल्यू है वो -2 है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो है वो 3 है, और यही हमारा जो है वो सोल्यूशन सेट है। ठीक है, इसमें हम चाहें तो ये पहले ऑर्डर्ड पेयर लिख लें या ये पहले ऑर्डर्ड पेयर लिख लें, लेकिन हम इनकी जगह x और y की जगह रिप्लेस नहीं कर सकते। तो आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो वो ज़रूर पूछा करें कमेंट में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह मैं रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी। तो एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में।